एक नाबालिग बेटी जो स्कूल जाती है और स्कूल से ही गायब हो जाती है। स्कूल से कहती है कि मंदिर जाती हूँ, मंदिर का बहाना लेकर गायब हो जाती है। जब उसके पेरेंट्स को पता चलता है कि बच्ची शाम तक घर नहीं आई, तो स्कूल से उनके पास मैसेज आता है कि आपकी बेटी यहाँ से निकल गई है, बाहर कहाँ गई है उसका कोई सुराग नहीं है। आज हम एक ऐसी ही सच्ची घटना आपको शेयर करेंगे जो मेरे सामने बैठे हैं, उस नाबालिग बेटी के माँ और पिता है। आप एक अनुमान लगाइएगा कि एक माँ और बाप के साथ क्या बीतती होगी जब 1.5 महीने का समय बीत चुका है और अपनी बेटी का अभी तक किसी प्रकार का सुराग नहीं है। क्या वो जिंदा है भी या नहीं भी है तो किस स्थिति में है, तमाम सारे वो सवाल है वो खड़े करते हैं आज के सिस्टम को लेकर। इन्होंने 11 फरवरी 2025 को ही एफआईआर दर्ज करा दी, जिसकी कॉपी मेरे पास में है। लेकिन करीब 1.5 महीने का समय बीत जाने के बाद भी पुलिस की तरफ से किसी प्रकार की कोई जानकारी जुटाई नहीं गई है। बार बार ये थाने के चक्कर निकाल रहे हैं, उसके बाद उनको एक ही जवाब मिलता है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, जल्दी ही आपकी बेटी को ढूंढ लाएंगे। लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है और इनकी मां का रो रो कर हाल बुरा हो चुका है और ये मरीज बन चुके हैं और अस्पताल में दवाई ले रहे हैं। बताया जा रहा है, हम यहाँ आए तो पता चला कि पड़ोसियों ने भी बताया करीब 15-20 दिन से तो ये बेसुध थे, इनके बीच किसी प्रकार की शुद्धि नहीं थी, दवाई ले रहे थे। जाहिर सी बात है, एक बेटी है, जवान बेटी जो नाबालिग है और वो घर से गायब हो जाती है तो एक तो समाज का ताना, ऊपर से एक माँ की ममता क्या होती है, आप स्वयं इस चीज को समझ सकते हैं। इन्होंने परेशान होकर कल नागौर एसपी के सामने पेश हुए हैं अपनी फरियाद लेकर। इन्होंने एसपी साहब को भी लेटर है वो ज्ञापन दिया है कि इनकी बेटी गायब होने के 1.5 महीने बाद में भी पुलिस ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। तो आज हम इस वीडियो में सारी वो सच्चाई भी आपके साथ बयान करेंगे, किस प्रकार से इनकी बेटी यहाँ से गायब हुई है, किस प्रकार से पुलिस कार्रवाई कर रही है, किस प्रकार से पूरी घटना हुई है, आज तारीख तक किस प्रकार की अपडेट उनको मिल रही है, किस प्रकार से इनकी बेटी गायब हुई है, इससे पहले उसका किस प्रकार से व्यवहार था। सबसे पहले इनकी मां से हम जानना चाहेंगे कि सबसे पहले इनको किस प्रकार से जानकारी मिली। आपने सुबह पहले कब ध्यान पड़ी हो बेटी आई नहीं स्कूल? स्कूल से ही फोन आया था मैम का कि आपकी बेटी आई नहीं है। वह बाद में स्कूल गई नहीं है, स्कूल से निकल गई? नहीं, स्कूल से निकल गई है। अच्छा, कितने तारीख की बात है ये 11 फरवरी की बात है। अच्छा, तो सबसे पहले आपके पास मैडम का फोन आया कि आपकी बेटी स्कूल से निकल गई है, कहाँ गई है। इसके बाद सबसे पहले आपने किसको फोन किया? मैंने इसके पापा को ही किया था, ये बाहर गए हुए थे और इनको फोन किया। बाद में मेरे को तो कोई पता नहीं चला, मैं तो बेहोश हो गई। अब जब हम 15 दिन बाद में अब होश आया है थोड़ा थोड़ा, बाकी दिमाग तो अभी काम नहीं कर रहा है। फिर आप ये कह रहे हैं कि आपको स्कूल से पता चला है, तो आप माँ, बेटी और माँ ज्यादा पास में रहती है, तो आपको पहले भी ऐसे लगा था कि कहीं फोन पे किसी से बात करती है या उसका इस प्रकार का व्यवहार था पहले से? मुझे कुछ नहीं लगा था और मेरे पास में रहती तो कोई ऐसी बात नहीं करती थी कि मुझे नहीं ये बात है, ये इसका फोन आ रहा है। हाँ, कभी नहीं बताया मेरे को तो। अच्छा, फिर पर जैसे आपने सुना बेटी आई नहीं, तो सबसे पहले आपने उसके पिताजी को फोन किया, फिर किस प्रकार से आपको टेंशन हुई, समाज में किस प्रकार से लोगों के ताने सुने, किस प्रकार से थाने गए आप? कोई समाज में मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो उस टाइम में बेहोश हो गई, कुछ पता ही नहीं चला। बाद में मेरी बहन आई और उसने सबको संभाला, सबको फोन किया और सब आ गए। यहीं रहते सब मेरे पियर वाले। बिल्कुल, तो इनकी माँ का कहना है कि जब पहले ही फोन उनके पास आया कि आपकी बेटी यहाँ से बिना बताए गायब हो चुकी है, तो एक माँ पे क्या बीतती है आप भली भांति समझ सकते हैं। ये बता रहे हैं कि जब इनके पास फोन है तब से ये बेसुध होगी। इनके पिताजी, थोड़ा सा आपका परिचय भी दे दीजिए, कहाँ के रहने वाले हैं, अभी हाल में क्या कहाँ पे आप रहते हैं? मैं मेड़ता में रहता हूँ, नौका चंदावता निवासी हूँ और यहाँ नाई का काम करता हूँ। गांधी चौक पे सैलून में काम करता हूँ मैं यहाँ पे, और उम्र 17 साल और कुछ महीने हैं ऊपर। अच्छा, तो जैसे आपको पहले सूचना मिली कि आपकी बेटी गायब हो चुकी है, आई नहीं है, तो आप थाने में उसी दिन चले गए कि दूसरे दिन गए थे? नहीं, थाने में इधर उधर ढूंढने के बाद हम दोपहर को थाने गए थे, वहाँ एफआईआर लिखवा दी और आ गए। फिर बाद में हम ढूंढने भी गए थे इधर उधर, हमें कहीं पता नहीं मिला। आपको पता चला कि आपकी बेटी गायब हो गई है, जिस प्रकार से आपने एफआईआर में जो जिस पे शक था, किस प्रकार से पता चला कि उसके साथ ही आपकी बेटी गई होगी, वही लेके भागा होगा? उसकी स्कूल की लड़कियां हैं, उन्होंने बताया था कि ये लड़का है मान सिंह का लड़का है, वो लेके गया। स्कूल की सब पार्टी लड़कियों ने
प्यार से जिस प्रकार बच्चे के साथ भागी है, तो आपने उस परिवार से भी बातचीत की है क्या? परिवार वाले क्या कह रहे हैं? उनके ननियाल वालों से बात की, वो बोल रहे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, उसका परिवार यहाँ नहीं रहता क्या बच्चे का? बच्चे का परिवार इधर नहीं रहता, पूरा घर आपराधिक प्रवृत्ति का है, सब बाहर निकल गए, यहाँ से छोड़ के चले गए। अच्छा, बच्चे की क्या उम्र होगी लगभग? बच्चे की उम्र का तो 20-22 साल का लड़का हो सकता है। अच्छा, तो जिस प्रकार से आप ये आरोप लगा रहे हैं, जिस प्रकार एफआईआर आपने दर्ज कराई है, क्या पता आपकी बेटी उसके साथ राजी मन से गई होगी, उनकी सहमति से गई होगी? सब वो इतना लेके गई है घर से, तो वो सहमति से ही गई है। और स्कूल ही सब पार्टी और स्कूल से जो बात की कि भाई ये फोन पे बातें करती थी, स्कूल से गायब थी, और 28 तारीख स्कूल में बोला था फंक्शन के बाद कुछ उस लड़के के साथ गई है। वो स्कूल वालों ने हमें बाद में बताया, तब हमें ये सारी कहानी पता चली कि भाई लड़की का इसके साथ अफेयर है, इससे पहले हमें पता नहीं था। अच्छा, आप बच्चों को टाइम दे पाते जब आप सैलून से काम पे आते थे, बच्चों के साथ बैठते बात करते, इसका ऐसा व्यवहार था कि भाई वो रूठी छुट्टी रहती थी या कहीं फोन पे लगी रहती थी या बाहर घर से गायब रहने का प्रयास करती थी, ऐसा हुआ कभी? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। हम रोज साथ में ही खाना खाते थे, हम साथ में ही रात को फोन चलाते, टीवी देखते, हम साथ में ही बैठते थे, बाद में हम सोते थे। इससे पहले हम सब साथ में ही खाना वगैरह खाते। ऐसा कभी बिल्कुल भी एहसास ही नहीं हुआ हमें। अच्छा, जिस प्रकार से 11 फरवरी की ये बात है, आज करीब 22 मार्च हो गई है, 1 महीने 12-13 दिन का समय लगभग हो चुका है, तो एक पिता होने के नाते किस प्रकार से आपको बीत रही है? समाज से क्या सपोर्ट मिल रहा है? समाज वाले क्या ताने भी दे रहे हैं? किस प्रकार से आप इस 1 महीने 10 दिन में आपने महसूस किया है? मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। समाज वाले ताने भी क्या देंगे, समाज वाले तो खुद बोल रहे हैं वो भाग गई, तो हम क्या करें? यही बात हमें सुनने को मिल रही है। हमारे साथ कोई नहीं है, हम अकेले हैं, क्योंकि गरीब आदमी के साथ कोई नहीं होता है। समाज वाला भी इतना साथ नहीं दे रहा है। एक में सिर्फ मेरे ससुराल वाले हैं जो अपना साथ दे रहे हैं पूरी तरह, बाकी और किसी का साथ नहीं है हमारे। अच्छा, जिस प्रकार से आप थाने में एफआईआर दर्ज कराई है, तो इसके बाद जिस प्रकार से उन्होंने पहली एफआईआर दर्ज करने के बाद क्या बोला कि कितने दिन में उसको दस्तयाब कर लेंगे? शुरू से जब एफआईआर दर्ज कराई, जब से आज तक यही बता रहे हैं 4-5 दिन में आपकी बच्ची आपको मिल जाएगी। एसपी तक यही जवाब मिला हमें कि आपकी बच्ची मिल जाएगी। बाकी अभी तक ऐसे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया कोई तरह का कि भाई हमने ये पता लगाया है। अच्छा, ये जांच कौन कर रहा है आपकी? ये जांच राजमल जी कुमावत कर रहे हैं, और वो केकिन में चौकी इंचार्ज है। वो 10 दिन बाद तो लिखने के रिपोर्ट लिखने के 10 दिन बाद हमें मिले थे। बाद में हमें मिलते हैं, ठीक है हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बाकी मुझे नहीं लगता कि इनको बच्ची मिल जाएगी। अच्छा, तो अब आपको क्या लग रहा है कि बच्ची सकुशल कहीं होगी? और आपने रिपोर्ट में ये लिखा है कि आपके घर से कुछ गहने वगैरह लेके गई है, तो क्या सच्चाई है? कितने गहने, कितने रुपए वो साथ लेके गई है? वही मैं, इसकी माँ का गले का हार है एक, और 5-7 हजार रुपए जो मकान का किराया था हमारा एकत्रित किया हुआ, वो लेके चली गई। और कुछ ये चांदी के वगैरह कुछ नॉर्मल तो सिक्के वगैरह पूजा के वो लेके गई है। अच्छा, आप अब हमारे चैनल पे जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, तो समाज के लोग भी देखेंगे, नेताओं तक ही जाएगी। हम पुलिस प्रशासन से बात करने का प्रयास करेंगे इस मामले में, क्या अपडेट है, क्या वो अनुसंधान कर रही है। आप क्या मांग करना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे कि अपनी बेटी आपको मिल जाए, और क्या संदेश भी देना चाहेंगे दूसरे माता पिता भी अपने, अगर बच्चों का इस प्रकार का व्यवहार है तो क्या ध्यान रखना चाहिए? साहब हमें तो अपनी बच्ची मिल जाए बस, हम सब के आगे हाथ जोड़ के परेशान हो गए हैं। हम एसपी साहब के पास जाके आ गए, सीआई साहब से पास जाके आ गए, सबके पास एक ही चीज है, जल्दी मिल जाएगी मिल जाएगी। बाकी ये कानून व्यवस्था के हिसाब से मिलने की उम्मीद हमें कम है। तो एसपी साहब ने कल क्या कहा है? एसपी साहब ने यही बोला बहुत जल्दी आपको बच्ची मिल जाएगी। बार बार हमें दबा रहे हैं, फोन नंबर लाओ वो लाओ। तो हम यही चाहेंगे कि अपनी बच्चियों का खुद ध्यान रखें। बाकी ये सिस्टम के हिसाब से मिलने की उम्मीद नहीं लग रही, क्योंकि ये काम जिस ढंग से कर रहे हैं ना, क्योंकि ये जमीन पे बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ साइबर टीमें लाओ, मोबाइल जांच, ये चीज कर रहे हैं। जिन पे शक है उनकी फ्रेंड लड़के का आपराधिक प्रवृत्ति का है, तो उनके ग्रुप के जो लड़के हैं उनसे पूछताछ करनी चाहिए, वो पुलिस नहीं कर रही है। अच्छा, दूसरी बात है कि आप जब एसपी साहब के पास गए, सिर्फ कागज लेके आपको कह दिया है कि उन्होंने कि दूरभाष पे बात की है, अधिकारियों को निर्देश दिए, ऐसी कुछ बात हुई क्या? नहीं, उन्होंने निर्देश दिए थे उनको, साइबर वालों को, कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई करो। और उन्होंने हमारे पास और नाना का मामा का नंबर मांगा था, और कुछ नहीं है। वही बात है, जो जाते हैं जितनी बार वही होता है, जाते हैं वो नंबर दो, तो हम बार बार नंबर दे रहे हैं, तो क्या जांच की पुलिस ने, वही समझ में नहीं आ रहा है।
तो पूरी बातचीत की है कि एक माता और पिता पर किस प्रकार से बीतती है, तब उसका जिगर का टुकड़ा है वो घर से गायब होता है। देखो बच्चे नासमझ होते हैं, गलती कर लेते हैं, तो इस चीज से अपन को एक ये भी सबक मिला है कि आजकल का सोशल मीडिया का जमाना है, बच्चे फोन में समय ज्यादा खराब भी करते हैं और माँ बाप भी काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं, इसलिए बच्चों का जो जुड़ाव है अपने माँ बाप से कम हो जाता है। तो आप इसको एक संदेश के रूप में भी जरूर लीजिएगा। इनके साथ आज इनकी बेटी इनके घर से गायब हुई है बिना बताए, और आज ये 1 महीना 10 दिन का समय हो चुका है, और ये आज उस बेटी की बाट जो रहे हैं कि वो जिंदा है भी या नहीं है, किस स्थिति में है। आपके साथ ऐसा नहीं हो, आपके मिलने वाले के साथ नहीं है, इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। अपने बच्चों का पूरा ख्याल रखिएगा, उनको इतने अच्छे संस्कार दीजिएगा कि वो ऐसा कोई भी गलत कदम उठाने से पहले 10 बार सोचे। तो हम इस वीडियो में आगे प्रयास भी करेंगे, पुलिस अधिकारियों से बात करेंगे इस मामले को लेकर क्या अनुसंधान किया है, और इस वीडियो को आप इतना शेयर कर दीजिए राजस्थान सरकार तक ये वीडियो पहुंचे, मुख्यमंत्री तक ये वीडियो पहुंचे, सरकार के आला अधिकारियों तक पहुंचे, ताकि उन लोग जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि भय मुक्त राजस्थान का जो सपना है उसको साकार करने के लिए इस तरह की घटनाएं जब तक लगाम नहीं लगेगी तब तक है राजस्थान भय मुक्त नहीं हो सकता। 11 फरवरी को ये बिल्कुल FIR दर्ज हुई है और हमने सब इंस्पेक्टर राजमल जी से जांच कर रहे हैं और मेरा भी सुपरविजन है। मेरे द्वारा इसमें टीमें भी गठित की गई है और इसके इश्तिहार भी हमने जारी करवाए जगह जगह, और जल्द ही हमें सफलता मिल जाएगी। हमें क्लू मिला है तो बहुत जल्दी शायद हम इसको रिकवर कर लेंगे। सर, पेरेंट्स का कहना है कि बार बार वो थाने जा रहे हैं, जो जांच अधिकारियों के पास जा रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं संतुष्ट जवाब नहीं मिला है। वो कह रहे हैं हमने उनके मिलने वाले रिश्तेदारों में सबके मोबाइल नंबर ही प्रोवाइड करें लेकिन ट्रेस नहीं हो पाता। बिल्कुल सर, वो आ रहे हैं, बिल्कुल मोबाइल नंबर हमें बताते हैं और हमारे ये चीज चल भी रहा है। बिल्कुल मोबाइल नंबर है, हमने सबने उनका अनुसंधान भी चल रहा है, तकनीकी सहायता भी ली जा रही है और बिल्कुल जल्द ही इसमें कुछ सफलता हाथ आने के आसार है। सर ये देखो अभी ये तो नहीं कह सकते कब तक है, बाकी ये है कि जल्दी ही सफलता हासिल होगी। इसमें श्रीमान SP साहब द्वारा भी विशेष दिशा निर्देश फरमाए गए हैं, उनकी पालना की जा रही है।